आप सभी दर्शकों को राम राम। स्वर योग से परशुराम प्रखर। आज का विषय मैं लिया हूँ कि रोगी उलझ गए। ये शब्द सुन के आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी क्या सोच है, उसको समझने का प्रयास करिए। भारत के अंदर कभी वैद्यक विधि थी। लोग वैद्य के पास जाते थे, वैद्य नब्ज पकड़ते थे, बात पित्त कफ से ही पूरे शरीर के अंदर क्या विकार है उसको अध्ययन कर लेते थे। अध्ययन करने के बाद उनका प्रयास होता था कि जो भी रोगी बता रहा है, जो परेशानी बता रहा है, उसकी मूल जड़ कहाँ है, उस मूल जड़ को देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, वैद्य लुप्त होते चले गए, एलोपैथिक का दबाव आते चला गया, अंग्रेजी दवाई अंग्रेजी पढ़ाई दोनों ऐसे आई कि भारत के जनमानस का जीवन ही बनाई दुखदाई। अब आप खुद चिंतन करें कि रोगी जब सिर में दर्द होता है, किसी के बीपी डिस्टर्ब होती है, किसी का शुगर, तो एलोपैथिक मेडिकल साइंस ये कर दिया है कि हर चीज़ की टेस्टिंग, और टेस्टिंग में रोगी उलझते चले जा रहे हैं। जिस किसी को भी परेशानी हो रही है वो डॉक्टरों की तरफ दौड़ता है, और डॉक्टर के यहाँ जाता है तो पता चलता है कि किडनी में प्रॉब्लम है। और हार्ट के डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए तो हार्ट का डॉक्टर फीस लिया, चेक किया, कुछ टेस्टिंग कराया, अब फिर भेज दिया किडनी के डॉक्टर के यहाँ। पता चला कि कहीं साइको के डॉक्टर हैं तो कहीं न्यूरो को डॉक्टर हैं, तो शरीर के जितने भी आंतरिक अंग हैं उनके अलग अलग डॉक्टर तैयार हो गए। लेकिन जनमानस को थोड़ा विचार करना चाहिए कि भारत की परंपरा क्या थी। और आपको बताएं, योग भारत की ही पद्धति है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे भारत में उपलब्धि बढ़ती चली जाती है, कुछ न कुछ उपलब्धि होती है। उसी उपलब्धि के कड़ी में आज की डेट में स्वर योग का योगासन भी आ चुका है। आप यदि इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल पर देखेंगे कि कुछ योगासन भी पड़े हुए हैं जो स्वर योग के योगासन हैं। योग और स्वर योग के योगासन में फर्क इतना ही है कि योग जो लोग करते हैं वो अक्सर खाली पेट करते हैं, लेकिन स्वर योग के योगासन को खाली पेट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सर्वविदित है कि पेट ही रोग की जननी है, लेकिन एलोपैथिक मेडिकल साइंस पेट के तरफ से जनमानस को भटका दिया। मेडिसिन ऐसा तैयार किया कि सिर में दर्द किस कारण से हो रहा है उसे नहीं देखना है, सिर के दर्द को राहत मिली और जनमानस भटकते चला जा रहा है। यदि किसी भी इंसान का पेट दुरुस्त है तो रोग भी समझिए ध्वस्त है, और कोई भी रोग उसे नहीं लगेगा। ये शरीर की आंतरिक संरचना जो प्रकृति ने करी है, ये शरीर को चलाने के लिए अन्न जल की आवश्यकता होती है। अन्न जल जब लेंगे तो उसका कुछ कचरा भी होगा, और कचरा यदि शरीर से सही नहीं निकल रहा है तो तरह तरह के व्याधि तो आपके शरीर में लगेगी ही। तो मैं इस आवाज़ को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं स्वर योग के तरफ से कि पेट को दुरुस्त करें। यदि पेट दुरुस्त है तो न आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी, न बीपी की प्रॉब्लम होगी। जो मेन साथी दो रोग हैं वो भी आपके पास नहीं आएंगे। और स्वर योग की ही खासियत है कि कोई सा भी इसका योगासन करेंगे तो शरीर से मल त्याग ही सबसे पहले शुरू हो जाता है, और मल त्याग होने से शरीर के नर्वस सिस्टम, जो भी शरीर की आंतरिक संरचना है वो ऊर्जावान होने लगती है, भूख लगने लगती है, शरीर से मल त्याग होने लगता है, निद्रा सही आने लगती है। तो इसलिए जनमानस तक इस आवाज़ को यदि पसंद आ रही है तो पहुंचाने का प्रयास करें, और खुद आप डॉक्टर बने, स्वर योग के ज्ञान को जानें और जीवन की मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करें। राम राम।